रहानी और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेते हुए ईरान ने मंगलवार रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर डाली। ईरान ने मिसाइल की 3 फौजी बेस पर करीब 200 मिसाइलें दागी। इजराइल का कहना है कि उसने 180 में से ज्यादातर मिसाइलें रोक ली, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी 90% मिसाइलें निशाने पर जाकर लगी हैं। ईरान का हमला कितना सफल रहा यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन यह तो साफ है कि ईरान इस हमले में इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदने में कामयाब रहा। ऐसे में इजराइल पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। इस हमले को हिजबुल्लाह ने खास प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। 13 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमले में इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सेना प्रमुख की जान पर खतरे की रिपोर्ट भी आई है। सवाल है कि इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हुआ? कैसे इजराइल की एलिट फोर्स के बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा? क्या हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कोई खास तकनीक मिल गई है? हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे कौन कौन है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बीते 1 साल से ज्यादा की जंग में अब तक इजराइल पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। 13 अक्टूबर की शाम गहराते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया और इजराइल के आसमान पर एक ड्रोन नजर आया और लोग शोर मचाने लगे। इस ड्रोन का टारगेट बना इजराइल का गोलानी ब्रिगेड का बेस। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही नजर आने लगी। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल ने 100 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर खून के धब्बे इसकी गवाही दे रहे हैं। हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हिजबुल्लाह का ड्रोन दक्षिणी हाइफा के बेन्यामिना की गुलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम ए किपुर का डिनर चल रहा था। इस कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल हुए। डिनर के दौरान हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया। ड्रोन विस्फोट के बाद बेस पर अफरा तफरी मच गई। जिन जवानों के हाथ में खाने की प्लेट थी वो स्ट्रेचर लेकर घायलों की मदद के लिए शोर मचाने लगे। घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस सायरन बजाती और बत्तियां जलाती हुई दौड़ती दिखाई देने लगी। गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को रामबाग अस्पताल में ले जाया गया। इजराइल को एक ही हमले में अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। बीते 1 साल में हिजबुल्लाह के हमलों में 30 से भी कम लोग मारे गए, लेकिन इस एक ड्रोन हमले ने इजरायली एथलीट फोर्स के हेडक्वार्टर को दहला कर रख दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले के वक्त सेना प्रमुख हाजी हालेवी बेस पर थे। हालेवी सैनिकों के साथ डिनर कर रहे थे। हिजब के ड्रोन हमले में इजरायली सेना प्रमुख भी घायल हुए हैं, लेकिन हमले के कुछ ही घंटे बाद हाजी हालेवी गुलानी ब्रिगेड के बेस पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें जानकारी के लिए कि हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना प्रमुख सुरक्षित है, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल की डिफेंस पावर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है खैबर। खैबर का मतलब होता है दुर्ग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दुर्ग पर ड्रोन हमला करके इजराइल को हैरत में डाल दिया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले में जिस ड्रोन को इस्तेमाल किया वो ईरान ने बनाया है और ड्रोन का नाम है मिरसाद 2। हिजबुल्लाह को मिले इस हाईटेक ड्रोन के पीछे रूस और ईरानी गठबंधन के होने की संभावना भी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हुदहुद ड्रोन से इजरायली ठिकानों की रेकी की गई थी। इस वीडियो में गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय को भी टारगेट तौर पर दिखाया गया था। 3 दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय पर सटीक ड्रोन पर हमला किया और इस हमले में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद लेबनान में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चैलेंज देकर उसके बेस पर हमले किए हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को ही हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले करने की बात कही थी। हिजबुल्लाह ने कहा था कि उत्तरी इजराइल में आम नागरिक आईडीएफ को पनाह दे रहे हैं। बस्तियों में आईडीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं। ऐसे घर में जिनमें इजरायली सैनिक पोजीशन लेकर हमला करते हैं वो हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। 10 और 11 अक्टूबर को साफ संकेत देने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए और डिफेंस तकनीक इन्हें रोक नहीं पाई। अब लेबनान पर भयंकर बारूदी वर्षा होनी तय है। इसके साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईरान 2 साल पहले तक कार्बन फाइबर अटैक ड्रोन नहीं बना रहा था। रूस ड्रोन बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करता है। संभावना यह भी है कि रूस ने ही कार्बन फाइबर और अपग्रेड कंट्रोल सिस्टम वाले ड्रोन ईरान को दिए हो। इसके बाद ये ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए हो।
हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे। 10 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन युद्धहूद ड्रोन चलाया और इजरायली सैन्य ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड किए। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।